बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ आसफ जरदारी ने शातराना चाल चल के फारूक एच नाइक को आज खुद नोटिस केस के अंदर मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ एतजाज एहसन और लतीफ खोसा ने मरियम नवाज की जई तई करके रख दी है, बल्कि सारा पोल और खेल बेनकाब करके रख दिया है। इस हवाले से दिलचस्प तफसील आपके सामने रखनी है। मरियम नवाज की एक खुफिया मुलाकात की गूंज है, उसके बाद जजेस को पड़ जाने का काम उन्होंने शुरू किया है। आखिर वो कौन है, इस पर भी बात होगी। और जस्टिस मंदोखेल का जो नोट है वो आज फारूक एच नाइक ने जब पढ़ा तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैरान हुए। उन तक ये कैसे पहुंचा, ये वो सवाल है जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो जिम्मेदार लोग हैं, जो अमले के अंदर लोग हैं, उनके अंदर दौड़े लगी हुई हैं। लेकिन इसी से हम बात का आगाज करेंगे। सो मोटो केस चूंकि उसकी समाप्त हो रही है, मुमकिन तौर पर ये 2 हफ्ते चल सकती है और फिर बिल आखिर शायद 90 दिन से कुछ दिन इलेक्शन क्रॉस कर जाएं। लेकिन आपने देखा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जजेस पर हमले शुरू हो गए हैं, यानी अब अपनी अपनी पसंद के जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला करेंगे। यानी पीटीआई के खिलाफ तो जो भी फैसले आए, कम अज कम उन्होंने किसी जज को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। अगर तनकीद की है तो फैसले पर की है। जिस तरीके से कासम सूरी की जो जजमेंट थी, जो उनकी रूलिंग थी, उसको इन्हीं मुअज़्ज़ज़ जजेस ने उड़ा कर रख दिया। और ये पीडीएम की मौजूदा हुकूमत उस फैसले की देन है। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं मीठा मीठा और कड़वा कड़वा, वो क्या कहते हैं, हाप हाप और थू थू, और ये सिलसिला एक शुरू कर दिया गया है। अब जो जस्टिस मंदोखेल है, उनका जो नोट है, यानी वो अभी अदालती कार्रवाई का हिस्सा है, लेकिन उस पर अभी दस्तखत नहीं हुए, वो कोई आर्डर और जजमेंट बना नहीं है। लेकिन वो जब आज पढ़ा गया तो आपने देखा कि उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस तरह हैरान हुए कि भाई आप तक ये कैसे पहुंचा। ये तो हमने यहां पर जो हेयरिंग की है अभी ये चलनी है और इसको एक हमने कंक्लूड करना है। तो इस पर कौन मुलव्वस है? यकीनी तौर पर अमले के अंदर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो ये सारा काम कर रहे होते हैं, और अमले को पीछे से जो लोग हैं कुछ और चलाने वाले होते हैं। तो जब वो चाहते हैं वो चीज उनको मुहैया हो जाती है। यानी वो नोट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं था, लेकिन साथ ही वजीर आजम हाउस और ऐवान सदर के दरमियान के अंदर जो है वो एक जगह पर मौजूद था। ये कितनी बड़ी हैरत की बात है। अब मरियम नवाज जो है वो अचानक जजेस पर टूट पड़ी हैं, जिस तरह उन्होंने गुज़श्ता रोज ये सरगोदा के अंदर तकरीर की है। चूंकि उससे पहले 2-3 दिन वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर मुकीम रही है। यहां उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन से खताबात किए हैं। तो यहां पर जो है उनकी कुछ खुफिया मुलाकातों की इतलात हैं। एक मुलाकात का इशारा सिद्दीक जान साहब ने भी दिया है, लेकिन और सोर्सेज भी कंफर्म कर रहे हैं। और अब वैसे भी वो हुकूमत के अंदर है, और यहां पर पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर 2-3 दिन गुजारने के बाद अपन बगैर अपने वर्कर्स कन्वेंशन से खताब और अपनी खवातीन और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से मुलाकातों के नाम पर यहां कुछ और भी मुलाकातें हुई हैं। और उन मुलाकातों के बाद यकीनन उसके अंदर उनको थपकी दी गई है, कोई मसला नहीं है। यानी आपके पापा पाकिस्तान के अंदर वापस आ सकते हैं। अब उसके अंदर रुकावट ये 2-3 जज हैं, बाकी तो पूरा सिस्टम हमने मैनेज कर लिया है। बाकी सब हमारे बूटों के और कदमों के नीचे है। लेकिन यहां पर ऐसे लगता है कि मरियम नवाज वैसे तो इतनी बहादुर बेटी नहीं है। बहादुर होती तो जनरल बाजवा के खिलाफ भी उसी तरह बात करती। अगर बहादुर होती तो वो पहले जो यहां पर मौजूद थे उनके खिलाफ भी बात करती। जनरल फैज हमीद को सिंगल आउट करके जनरल बाजवा को अंकल बना लेना, और जनरल बाजवा जो है वो पहले आपके पापा भी नाम लेते थे। इसका मतलब है जिसने आपको नवाजा, जिसने आपको दोबारा, जिसकी आपने नौकरी की, जिसके आप बूटों पर आपने जबान रखी, अब ये सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के जरिए ये महसूस हो रहा है। वरना आपके पापा तो पहले जनरल बाजवा की बात करते थे। फिर डीजीआईएसआई वो इतना ताकतवर नहीं होता कि जब आर्मी चीफ जो है वो करे, या तो एक बहुत बड़ा धोखा होता है और वो कई दफा हो जाता है, लेकिन अमूमन जो है वो आर्मी चीफ के अंडर ये सारा काम हो रहा होता है। बगैर डीजीआईएसआई वजीर आजम के अंडर होता है, लेकिन वजीर आजम की जितनी भी टांगे खींची जाती हैं, जब इख्तियार से हटाया जाता है तो वो सारा कुछ जो है वो वजीर आजम के गिर्द से खींच लिया जाता है, और सब एक ही पेटी बाई होते हैं। तो जनरल बाजवा अच्छा हो गया क्या? जनरल फैज हमीद वो जनरल बाजवा की मंजूरी के बगैर सारा कुछ कर रहा था। इसका मतलब है कि जनरल बाजवा ने आपको नवाजा, एनआरओ दिया। जिस तरह ये इल्जाम लगाया जाता है तो उसकी वो तस्दीक आप कर रही है खुद अपने अमल से।
वोट को इज्जत दो का बयानिया वो आपने एक ढोंग रचाया हुआ था और आप लेटे, आपने माफिया मांगी, फिर आपको नवाजा गया। तो अब वो जिंदाबाद है भाई जनरल बाजवा, वो अंकल की बात नहीं कर रही और जनरल फैज हमीद जो है वो हो गए। अब कहा गया शायद मुझे लगता है, और ये बात इतलाहात है जहर है, जो अचानक क्या हो गया, यानी लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दामाद हाईकोर्ट के वो आप कर रही हैं और फिर जो है अचानक आप उन जजेस को टारगेट करना शुरू हो गई हैं। लाहौर हाईकोर्ट में एक जज ने कहा इलेक्शन करवाओ, चूंकि आपको जबान दी गई है, जैसे कहा जाता है जबान दी गई है कि इलेक्शन नहीं होंगे और आपके पापा वापस आएंगे, इमरान खान जेल में जाएगा, न्यायालय होगा, तो उससे पहले ये कैसे हो गया भाई? अब आपके प्रेशर की जरूरत है मरियम साहिबा, आप प्रेशर बिल्ड करें, आप जजेस को टारगेट करें, पीडीएम की तमाम जमातें इकट्ठे होकर ये मुतालबात करें, आप जरा अपना दबाव बढ़ाएं ताकि फिर जो चीजें हैं वो बेहतर हों। तो ऐसे लगता है चूंकि शरीफ खानदान और ये पीपल्स पार्टी और जरदारी माफिया, इनका ये पुराना तरीका है, वारदात है, और ये जो तरीका है ये कारगर साबित भी हो जाता है। ये प्रेशर बिल्ड भी कर लेते हैं चूंकि मीडिया मंडी के अंदर बिके हुए वो लिखारी और वो एंकर्स और वो सारे आइन और कानून का भाषण देने वाले इनके तलवों को चाट रहे होते हैं। इंतहाई घटिया, इंतहाई सती, इंतहाई कमीने और इंतहाई जो है वो लेवल के गिरे हुए लोग जो सहाफत के लिबादे के अंदर वो आज इलेक्शन की यानी आइन शिकरी की हमायत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए ये प्रेशर बिल्ड हुआ, कल उन्होंने तकरीर की, हादर सर्वस जजेस को निशाना बनाया और ये कहा जी अब जो है वो मेरे वालिद को ये सजा दी गई। तो भाई क्या आपके वालिद बेगुनाह है? क्या आपने चोरियां नहीं की? आपने करप्शन नहीं की? अरबों रुपए के जो आप साथ से बाहर मुंतकिल किए, क्या उसका आपने हिसाब दे दिया है? क्या आपने एवन फील्ड अपार्टमेंट जो यहां पर चलता रहा उसकी आपने मनी ट्रेल दे के इन जजेस के मुंह बंद किए? यानी आप एक ऐसा बदमाशी का निजाम इस मुल्क में लाकर तो आप कर रही हैं, यानी वो दो पसंदीदा हमारे जजेस वो हमारा फैसला सुने, ये हमारे खिलाफ है लिहाजा ये ना सुने, तो मर्जी की ये तकसीम होगी। तो अब यहां पर जो है वो जजेस को पढ़ जाने का काम जो है वो कहा जा रहा है कि एक मुलाकात जो है उसके बाद हुआ है, बाकी सब कुछ निजाम कंट्रोल में है। ये चंद जजेस भी अगर कंट्रोल में आ जाएं तो इलेक्शन भी नहीं होंगे, आपके पापा वापस भी आएंगे और फिर जो है वो लगता है कि कोई ऐसी यकीन दहानी हुई है जिससे अचानक गुस्सा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाज से एक दिन पहले, और फिर वकला के किराए पर हायर की हुई चंद तंजीमें और वो उनके आप करतूत देखें किस तरह का किरदार है। ये जो नाम नियाद सहाफत के अंदर बैठे हुए गुंडे हैं इनका क्या किरदार है। फिर आप इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत से लेकर सारा जो सिस्टम है, बहरहाल एक अजीब सी सूरत हाल है। अब इसके अंदर जो है वो मरियम नवाज ने ये कल एमए नहीं बोल दी, ना ये इतने बहादुर है, और नवाज शरीफ तो बुज़दिल आदमी 4 साल से वहां बैठा हुआ है, क्योंकि ये एनआरओ करता है, ये खिलाते पिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, तो सब काने होते हैं एक दूसरे के और ये अवाम के खिलाफ इसी तरह का हमेशा खेल खेलते हैं। अब दूसरी तरफ जो है ये इत्तेजाद हसन और लतीफ खोसा, उन्होंने बड़ी आम बातें की है, बड़ी आम, जो कानून और आइन के मुतल्लिक हैं। लतीफ खोसा ने बड़ी वाज़ेह बात की है, वो कहते हैं जी 90 दिन से आगे ये इलेक्शन जा ही नहीं सकता, मैं आपको लिख कर देता हूं, और ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है ये इसका हुक्म देगी। अब ये पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है, लेकिन चूंकि वो वकील भी हैं और वकील होने के नाते उन्होंने बताया कि मरियम नवाज और ये जो कुछ कर रही है ये इंतहाई गलत है, ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है और रेड लाइन क्रॉस की है। लेकिन मरियम के लिए रेड लाइन का कोई मसला नहीं है। इस मुल्क के अंदर जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट को सूट करे वो होता है और जो ना करे वो नहीं होता। अब उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म देगी और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट 90 दिन में इलेक्शन कराएगी। चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस में लिखा आइन की खिलाफ वर्जी होने जा रही है, आइन अपने फायदे के मुताबिक तशरीह की जा रही है। वो कहते हैं आज खुद नोटिस में यह भी कहा गया कि इलेक्शन की तारीख पर टाल मटोल की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुश आइंद है कि आइन की खिलाफ वर्जी रोक रही है। सुप्रीम कोर्ट में वाजे कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। तुर्किया में देख लें, बड़ी आफतें आई और लेकिन इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए। ईरान की सूरत हाल लेके बदतरीन हालात के बावजूद इलेक्शन कराए गए। सदर पाकिस्तान क्या इलेक्शन कमीशन जाकर पांव पकड़े। सदर ने इलेक्शन कमीशन को मुशावरत के लिए 3 खत लिखे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानब से मुशावरत से इनकार किया गया, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आर्टिकल 209 के तहत फारग कर देना चाहिए।
यानी वो कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फारग कर देना चाहिए। इतना अकड़ा हुआ, इतना जो है वो बद इखलाक आदमी, जो सदर के कहने पर इतना वो बदमाश बना हुआ है या गुंडा बना हुआ है, जो मैं आपको अपने अल्फाज के अंदर इसकी तशरीह कर रहा हूं, जो बात इन्होंने की है। अब आगे एतजाज अहसन जो है वो आपको इल्म है सीनियर कानूनदान है और शरीफ खानदान के हवाले से अक्सर उनके मलफूजात तो अपनी जगह हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने बड़ी आम बात की है। एतजाज अहसन कहते हैं कि मरियम नवाज ने हद क्रॉस कर दी है और ये लिमिट क्रॉस है, और इस पर हालांकि पीपल्स पार्टी पीडीएम की जमातें, लेकिन ये क्रेडिट बहरहाल पीपल्स पार्टी को जाता है कि चंद लोगों को वो अफोर्ड करते हैं मुखालफत के बावजूद, या फिर डबल गेम होती है। लेकिन एतजाज अहसन अपनी राय तो जमीर के मुताबिक देते हैं, उससे इख्तलाफ करें। वो कहते हैं कि गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ ने बतौर पार्टी सरबराह बयान दिया कि शहबाज शरीफ ने कहा हमारे केस ऐसे जज ना सुने जो हमारी हुकूमत के खिलाफ हैं। अब वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ना हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ए और सुप्रीम कोर्ट बी है, यानी दो सुप्रीम कोर्टें बना दी हैं। ये जो बात की है शहबाज शरीफ ने। फिर वो कहते हैं कुछ जजज नवाज शरीफ के साथ और कुछ उनके खिलाफ हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? ये किस तरह आप जजज को और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो तकसीम कर रहे हैं? मरियम नवाज के अदलिया पर हमले के हवाले से वो कहते हैं कि मरियम नवाज ने तो आज तकरीर में हद ही कर दी। जजज की जिस तरह जग इंसाई नहीं कराई जा सकती और ना इसकी कोई हमायत कर सकता है, ये जजज पर तनकीद नहीं बल्कि ये तो तजहीक के जुमरे के अंदर आता है। फिर वो कहते हैं कि जजज को देखना चाहिए कि इस किस्म के इल्जाम क्यों लग रहे हैं, और ये भी सोचना चाहिए कि उनके सरों के ऊपर से पानी गुजर रहा है। जजज में तकसीम सुप्रीम कोर्ट को भी ले डूबेगी, यानी आपस के अंदर जो कि जज तकसीम है, तो इस तरह के जो लोग हैं वो अपना फायदा उठाते हैं। बेंच को तब्दील किया गया तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की साख नहीं है, यानी बेंच को वो कहते हैं बिल्कुल चीफ जस्टिस तब्दील ना करें। सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि उनके फैसले की अहमियत होती है। फिर वो कहते हैं बेंच में चीफ जस्टिस शामिल है जो कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, तो ये किस किस्म का एतराज है कि सीनियर जजेस और शामिल किए जाएं? कोई सीनियर जज शामिल नहीं है, बेंच की सरबराही खुद पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कर रहा है, तो ये एतराज भी बिल्कुल वो कहते हैं फजूल है। सारा तनाजा वो जो सरगना है इस पूरे तनाजे का, वो कहते हैं वो है अटॉर्नी जनरल, यानी सारा तनाजा जो पैदा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की साख मुतासर करने के लिए है, और तनाजे में पंजाब बार काउंसिल शामिल है जिसका सरबराह अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल वजीर आजम का एक वजीर होता है, तो देख लें कहां से तनाजा बन रहा है। यानी इसके अंदर अटॉर्नी जनरल जो है वो सरगना उनका कहने का मतलब है करार दिया इस पूरे मामले का, और 91 दिन भी वो कहते हैं अगर इलेक्शन ताखीर से हुए तो वो जो है वो होगा, फिर आइन की खिलाफ वर्जी होगी, और ये रेड लाइन क्रॉस करने का जो सिलसिला है इसको बेलगाम जो है सूरत हाल इसको कंट्रोल करना चाहिए। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।